मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे हो गए। देखिए प्रश्न संख्या 13, त्रिकोणमिति का परिचय, एक्सरसाइज 8.1 से त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दो प्रश्न दिए हैं, इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। देखो पहले हम एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा और इसमें ए बी सी, क्योंकि इस त्रिभुज में बी कोण समकोण है तो ये भुजा हमारी कर्ण होगी। और इसमें हम थीटा कोण ए के लिए बना लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। ये थीटा कोण ए के लिए हो गई। अब हम थीटा कोण एक त्रिभुज और बना लेते हैं जिसमें थीटा कोण सी दे देंगे, ए बी सी। ये थीटा कोण ये था, अब इसमें थीटा कोण ये दे देंगे और समकोण हमारा बी दिया है तो इसके सामने तो कर्ण हमेशा रहेगा ही। ये बदल जाएगा कि थीटा कोण और समकोण की वाली भुजा हमारी आधार होती है और ये हो जाएगा हमारा लंब। अब देखिए हमें दिया क्या है, हल करेंगे। हल बराबर दिया है tan a बराबर 1/√3, ये दिया है। हम जानते हैं tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार और tan a का अनुपात दिया है 1/1/√3, तो लंब हो गया हमारा 1 और आधार हो गया √3। देखो इस साइड 1 है तो 1 ही रहेगा, नीचे √3 है तो √3 रहेगा और ये सिर्फ हमारी अनुपात बदल जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण भुजा निकालनी है। कर्ण भुजा के लिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण भुजा निकालनी है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 1 स्क्वायर प्लस आधार √3 स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस वर्ग से √ हट जाएगा तो यहां हो जाएगा 3। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 3 4 हो जाएगा तो कर्ण का मान आ जाएगा हमारा √4। 4 से √ हटाएंगे तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा जो होगा हमारा 2, 2 दूनी 4, तो कर्ण का मान आ गया हमारा 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c। देखो sin a थीटा कोण में sin, अब यहां कर लो, देखो थीटा कोण ए के लिए साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण गुणा कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण, प्लस है तो प्लस कॉस के लिए आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण गुणा साइन के लिए लंब बटे में कर्ण। ये होते हैं अनुपात। आगे चलेंगे, देखो लंब साइन ए थीटा कोण के लिए लंब क्या है 1 बटे कर्ण क्या है 2 गुणा आधार क्या है सी थीटा कोण के लिए आधार है हमारा 1, कर्ण क्या है हमारा 2 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस ए के लिए आधार हमारा आधार है √3, कर्ण है हमारा 2 गुणा
साइन सी के लिए लंब है हमारा √3 बटे में कर्ण है हमारा 2। देखिए ये दोनों, इसमें और इसमें गुणा का चिन्ह है, इसमें और इसमें गुणा का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा को क्लियर करते हैं। तो एक एक कम 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 और √3 की गुणा होगी तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर की संख्या 1 प्लस 3, ये हो जाएंगी हमारी। आगे चलो, 1 और 3 4 बटे में 4, तो ये आ गया हमारा 4 एकम 4। पहले का मान आ गया हमारा 1 आंसर आ गया। दूसरा हमें दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हमें निकालना है। देखो cos A थीटा कोण के लिए cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा हमारा। गुणा है बीच में तो गुणा cos आधार बटे यानी आधार बटे कर्ण माइनस साइन के लिए लंब बटे में कर्ण गुणा लंब बटे में कर्ण। अब देखिए cos A यानी A थीटा कोण के लिए आधार है हमारा √3, कर्ण है हमारा 2 गुणा आधार C के लिए आधार 1, कर्ण है हमारा 2 माइनस लंब साइन A के लिए थीटा कोण के लिए लंब 1 बटे में कर्ण 2 गुणा लंब इसके लिए √3 कर्ण हमारा 2। √3 और 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 दूनी 4 माइनस ये 1 और √3 की करेंगे तो √3 बटे में 2 दूनी 4। ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की, ये वैसे भी 0 हो जाएगी। और √3 या 4 और 4 का एलसीएम 4 और √3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा हमारा √3 में से 3 गया 0 बटे में 4 और 4 की भाग 0 में लगाएंगे तो 0, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। धन्यवाद।